हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद इश्क भाग 19। वार्नर पैलेस, यूके। रात के 11 बजे जिया घबराते हुए उस ग्राइंडर को देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि दानिश कुछ भयानक करने वाला है। सारा तेज आवाज में बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तभी दानिश के इशारे पर उस गार्ड ने ग्राइंडर का बटन दबाया और ग्राइंडर शुरू हो गया। सारा घबराते हुए बोली, दानिश, यू कैन नॉट डू दिस। इधर युवा की जान हलक में आ गई थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। शायद उसके मुंह पर मुक्के मारे गए थे, इसीलिए वो बोलने की हालत में नहीं थी। जैक और ग्रेस शांति से ये सब देख रहे थे। देख क्या रहे थे? उनका तो एंटरटेनमेंट हो रहा था। दानिश शिवा के सामने आकर खड़ा हो गया और बेहद खतरनाक आवाज में बोला, शी इज माइन। और तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की? बोलते हुए उसे युवा के हाथों की तरफ देखा। युवा रोते हुए नामे सर हिलाने लगी। इधर जिया ने अपने मुंह पर हाथ रखा और बिना कुछ आवाज किए रोने लगी। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। सारा उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, रोको उसे। जिया ने सारा की तरफ देखा और फिर से युवा को देखने लगी। दानिश हंसते हुए बोला, मॉम, आपको लगता है आपके कुछ बोलने से युवा बच जाएगी? सारा धीरे से बोली, वो हमारी सबसे पुरानी मेड है, प्लीज उसे छोड़ दो। दानिश अपना सर टेढ़ा करके उसे देखते हुए बोला, आपने छोड़ा था मेरी लिटिल गर्ल को? उसने तो सिर्फ एक मामूली सा ग्लास तोड़ा था। उसकी बात सुनते ही सारा ने लाचारी से विलियम की तरफ देखा। विलियम ने तुरंत अपने हाथ ऊपर कर लिए और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर आराम से सिगरेट एंजॉय करने लगा। सारा ने हैरान परेशान होकर अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी दानिश सर्द आवाज में बोला, चलो शुरू करो। उसके ऑर्डर मिलते ही एक गार्ड ने युवा के हाथ पकड़ लिए। जिया तुरंत दानिश के पास आ गई और उसने दानिश का हाथ कसकर पकड़ लिया। दानिश ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, इसी औरत ने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, तो अब उसे सजा मिल रही है। जिया कांपती हुई आवाज में बोली, प्लीज उन्हें छोड़ दो। उसकी बात सुनते ही दानिश ने उसके कंधे से पकड़ते हुए खुद से अलग किया और हैरानी से उसे देखने लगा। जिया रोते हुए बोली, प्लीज उन्हें कुछ मत करो। दानिश कुछ पल रुककर बोला, उसने तुम पर हाथ उठाया है। मैं उसे बोलते हुए वो रुक गया, क्योंकि जिया उसके सीने से लगकर बुरी तरह से रो रही थी। वो सिसकती हुई बोली, प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दो, प्लीज प्लीज प्लीज। बोलते हुए उसकी पकड़ दानिश पर कसती जा रही थी। दानिश ने गहरी सांस लेकर गार्ड की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। गार्ड ने तुरंत युवा को छोड़ दिया और ग्राइंडर लेकर वहां से निकल गया। सब लोग हैरानी से दानिश और जिया को देख रहे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि दानिश ने किसी को सजा के बीच में ही जिंदा छोड़ दिया था। सारा हैरानी से जिया को देख रही थी। उसके एक बार कहने से ही दानिश ने तुरंत उसकी बात मान ली और सारा के इतना रिक्वेस्ट करने पर भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। इधर दानिश और जिया एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तभी जिया को अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। उसने घबराते हुए नीचे देखा तो ईवा उसके पैर पकड़ते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। जिया ने दानिश को छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हो गई। युवा ने अपने हाथ जोड़ते हुए उसके सामने सर झुका दिया। जिया ने कुछ पल उसे देखा और रोते हुए वहां से भाग गई। दानिश ने एक नजर सबको देखा और वो भी जिया के पीछे निकल गया। 1 घंटे बाद दानिश और जिया वार्नर पैलेस से निकल गए थे। वो दोनों गाड़ी में बैक सीट पर बैठे हुए थे। दानिश चुपचाप जिया को देख रहा था, जो सिसक सिसक कर रो रही थी। कुछ मिनट बाद वो शांत लहजे में बोला, लिटिल गर्ल। जिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, चुप रहो तुम, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बहुत बुरे हो तुम। आई हेट यू। दानिश प्यार से बोला, वाई आर यू क्राइंग माई स्वीट लिटिल हार्ट। जिया बच्चों की तरह रोते हुए बोली, अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम क्या करने वाले थे उसके साथ?
दानिश बिना किसी भाव के बोला। मैं उसके हाथ काट देता। उसके बाद सुनते ही जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी धड़कनें तेज चलने लगी थी। दानिश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, दिस इज व्हाट विल हैपन टू एनीवन हु ट्राई टू हार्म यू। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके साथ यही होगा। उसकी बात सुनते ही जिया की धड़कनें बुरी तरह से शोर करने लगी और वो सहमी नजरों से दानिश को देखने लगी। दानिश उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, व्हाई आर स्कैर्ड? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। यू आर सेफ विथ मी। नो वन कैन टच यू एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू। बोलकर उसने जिया के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जिया टहरी सहमी सी उसकी बाहों में थी। उसने दानिश को रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। अगले दिन दिल्ली, इंडिया वार्नर पैलेस। कल रात को दानिश और जिया को पैराडाइज पहुंचते हुए बहुत लेट हो गया था। जिया इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी और दानिश अपनी हथेली पर अपना चिन रखकर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सोते हुए वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके गुलाबी और जूसी होठों का पाउट बना हुआ था जिससे वो और भी ज्यादा मासूम लग रही थी। दानिश उसे देखने में बिजी था। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। दानिश ने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और साइड टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठा लिया। उसका कमरा पूरी तरह से ऑटोमेटिक था, इसीलिए उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपनी जगह पर बैठकर रिमोट से ही सब कुछ ऑपरेट कर सकता था। कुछ ही सेकंड में कमरे का दरवाजा खुल गया और पारस अंदर आते हुए बोला, तू वापस आ गया। और मुझे बोलते हुए वो चुप हो गया। उसकी नज़रें जिया पर रुक गई थी। जिया ने अपना एक हाथ दानिश की कमर पर रखा था और उसका एक पैर दानिश के पैरों पर था। उसे इस तरह से देखकर पारस चिढ़ते हुए बोला, ये लड़की तेरे बेड पर क्या कर रही है? दानिश बोरियत से उसकी तरफ देखते हुए बोला, यू कैन सी स्लीपिंग। पारस उसे घूरते हुए बोला, वो मुझे भी दिख रहा है लेकिन वो तेरे बेड पर क्यों है? यहाँ पर और भी जगह है सोने के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर जिया नींद में ही कसमसाते हुए दानिश के सीने से लग गई और उसने अपना चेहरा पूरी तरह से दानिश के सीने में छुपा लिया। उसकी हरकतें देखकर पारस हैरानी से बोला, हे भगवान, क्या क्या देखना पड़ रहा है। यहाँ एक शादीशुदा मर्द के पास दो दो लड़कियां हैं और मुझ जैसे सीधे साधे लड़के के पास एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। बहुत बड़ी नाइंसाफी है ये। उसकी बकवास बातें सुनकर जिया नींद भरी आवाज में बोली, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मुझसे अच्छी अच्छी बातें निकालनी चाहिए। उसकी बात सुनते ही पारस चिढ़ते हुए बोला, तुमसे तो कई गुना अच्छी बातें ही निकलती हैं मेरे मुंह से। जिया उबासी लेते हुए बोली, ऐसी हरकतें हैं ना तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। पारस ना में सर हिलाते हुए बोला, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिया उठकर बैठ गई और बोरियत से बोली, तो यहाँ क्या कर रहे हो? फुटो यहाँ से। उसकी बात सुनते ही पारस हैरानी से उसे देखने लगा और इधर दानिश की हंसी छूट गई। जिया आई रोल करते हुए बोली, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस घर में, कोई शांति से सो भी नहीं सकता। बोलते हुए वो बेड से खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। पारस गहरी सांस लेकर बोला, ये लड़की यहाँ से कब जाएगी? इसकी शक्ल देखकर मुझे इरिटेशन होती है। दानिश बेफिक्री से बोला, तो फिर यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो वेयर यू वेंट टू गो। बोलते हुए वो बेड पर आराम से लेट गया। पारस गुस्से से बोला, उसके लिए तू मुझे घर से निकाल रहा है? दानिश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पारस कमरे से बाहर जाते हुए बोला, इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलते हुए वो हॉल में आ गया। उसकी नज़रें अपने आप ही जिया की तरफ चली गई जो आराम से सोफे पर सो रही थी। कुछ मिनट बाद अचानक ही उसके चेहरे पर किसी ने पानी का जग उड़ेल दिया।
जिया बुरी तरह से खांसते हुए उठकर बैठ गई और उसकी नजरें पारस की तरफ चली गई। उसके हाथ में पानी का जग था। इधर दानिश सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और उसने पारस की हरकत को अच्छे से देख लिया था। जिया ने गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत किया और उसकी नजरें दानिश की तरफ चली गई। वो सोफे से खड़ी होकर उसके पास गई और गुस्से से बोली, मुझे समझ नहीं आता मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। कोई मुझे जंजीरों में बांध रहा है, कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है, और ये आदमी, इसने तो हद कर दी। इसने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। यही होना बाकी रह गया था मेरी जिंदगी में। बोलते हुए वो बुरी तरह से रोने लगी। दानिश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने सीने से लगा लिया और उसकी नजरें पारस की तरफ चली गई। पारस धीरे से बोला, आई एम सॉरी, तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था मेरा। मैं तो बस। बोलते हुए वो रुक गया क्योंकि दानिश ने उसे हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया था। जिया रोते हुए बोली, मुझे मेरे घर जाना है। सुना तुमने मिस्टर वार्नर? मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे जाने दोगे। दानिश ने बिना कुछ बोले उसे गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से होते हुए बेडरूम की तरफ ले गया। थोड़ी देर बाद जिया फ्रेश होकर सोफे पर बैठी हुई थी। दानिश जैसे ही क्लोसेट रूम से बाहर आया, जिया तुरंत खड़ी हो गई और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, मुझे मेरे घर जाना है। दानिश ने उसे इग्नोर किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वो तैयार होने लगा। जिया गुस्से में बोली, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं फिर से भाग जाऊंगी। उसकी बात सुनते ही दानिश की नजरें मिरर में ही उसकी तरफ चली गई। उसने पीछे मुड़कर जिया की तरफ देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, भागना है तुम्हें? उसका सवाल सुनते ही जिया अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं। दानिश बीच में ही बोला, मैं तुम्हारे पैर काट दूं तो कैसे जाओगी तुम? बोलते हुए वो जिया के करीब आ रहा था। जिया पीछे जाते हुए सीधे बेड से टकरा गई। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर अपनी थूक कटकते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। दानिश ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी इसी वक्त मैं तुम्हारे पैर काट सकता हूँ या फिर तुम्हें इस बेड पर जंजीरों में बांध कर रख सकता हूँ। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर जिया लगभग रोने लगी थी। वो रूधे गले से बोली, प्लीज मुझे घर जाना है। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहते हुए बेड शीट पर गिर रहे थे। दानिश ने अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए और फिर धीरे से बोला, तुम घर जाओगी लेकिन अभी नहीं। जिया ने तुरंत आंखें खोलकर उसे देखा और सिसकते हुए बोली, अभी क्यों नहीं? तुम्हें जो चाहिए था वो पापा ने दे दिया, तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? दानिश बिना कुछ बोले उसकी फारेस्ट ग्रीन आंखों में देख रहा था। जिया धीरे से बोली, तुमने प्रॉमिस किया था तो मुझे जाने दोगे। दानिश सर्द आवाज में बोला, अगर मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूं तो क्या करोगी तुम? उसकी बात सुनते ही जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दानिश बिना किसी भाव के बोला, डू यू वांट टू गो अवे फ्रॉम मी? बट दैट इज नॉट पॉसिबल। जिया उसे घूरते हुए बोली, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, समझे तुम? दानिश ने कुछ पल उसे देखा और उसके ऊपर से उठकर वो सीधे क्लोसेट रूम में चला गया। जिया उठकर बैठ गई और गहरी सांसें लेते हुए क्लोसेट रूम की तरफ देखने लगी। कुछ ही सेकंड में दानिश क्लोसेट रूम से बाहर आ गया। जिया की नजरें उसके हाथ की तरफ चली गई और वो बेड से खड़ी होकर बोली, यू कैन नॉट डू दिस टू मी। बोलते हुए वो सोफे की तरफ भागी। दानिश के हाथ में जंजीरें थीं। वो उसने बेड पर रख दी और अपने कदम जिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जब तक तुम्हारे दिमाग से मुझसे दूर भागने का ख्याल निकल नहीं जाता तब तक तुम जंजीरों में बंधी रहोगी। बोलते हुए उसने जिया को पकड़ लिया और सीधे लाकर बेड पर पटक दिया। जिया जोर जोर से रोते हुए बोली, नहीं प्लीज डोंट डू दिस टू मी। दानिश ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए उसके हाथों में जंजीरें लगाने लगा।
जिया अपने हाथ पीछे करते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डोंट डू दिस टू मी प्लीज। बोलते हुए वो बुरी तरह से रो रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारे